चलिए बताइएगा। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? सही है, अब केंद्रीय बल। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? सही है, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता। ठीक है, अगला बताइएगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? हाँ, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। ठीक है, अगला बताइएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? सही है, 1/6। अगला बताइएगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो नीचे। सही है, त्वरण के साथ नीचे। ठीक है, अगला बताइएगा। लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? हाँ सही है, लोलक की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला बताइएगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? हाँ सही है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। ठीक है, अगला बताइएगा। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? सही है, 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? कौन सा अनुपात? प्वासो अनुपात। हाँ, प्वासो अनुपात कहते हैं उसको। ठीक है, अगला बताइएगा। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? सही है, पृष्ठ तनाव कारण। ठीक है, अगला बताइएगा। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? ठीक है, किसका क्रिया। अगला बताइएगा। श्यानता की इकाई क्या है? वॉइस। ठीक है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? आर्किमिडीज। ठीक है, आर्किमिडीज कहाँ के थे? ग्रीस। ठीक है, अगला बताइएगा। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य। ठीक है, अगला बताइएगा। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ किन तरंगों में से प्रयोग किया जाता है? सही है, 20,000 से ऊपर। हाँ, प्रारंभिक तरंग। हाँ, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है, अगला बताइएगा। प्रारंभिक वे ध्वनि होती जिनकी आवृत्ति ठीक है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, अगला बताइएगा। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? सही है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ठीक है, अगला बताइएगा। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? सही है, उतना ही रह जाएगा, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? हाँ, इस्पात में होती है। ठीक है, अगला बताइएगा। वायु में ध्वनि का वेग ठीक है, अगला बताइएगा। 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होगा? भाई ऑप्शन है इसमें। हाँ, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। ठीक है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किसके अंतर के कारण अंतर किया जा स्पष्ट किया जा सकता है? हाँ, ध्वनि की गुणता। ठीक है, अगला बताइएगा। एक जेट वायुयान 2 माइक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायु की चाल कितनी होगी? वायुयान की चाल सही है, 664 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? हाँ, ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, ध्वनि तरंगे किसके कारण इको उत्पन्न करते हैं? सही है, परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि। ठीक है, अगला बताइएगा।
सोनार अधिकांशतः प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सही है, नौ संचालकों द्वारा। ठीक है, अगला बताएगा किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? सही है, डॉपलर प्रभाव। अगला बताएगा केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना केल्विन है? 310। ठीक है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? सही है, डॉपलर प्रभाव। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? हाँ, -40 डिग्री। ठीक है, न्यूनतम संभव ताप कितना है? सही है, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला बताएगा किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? फ़ारेनहाइट में? हाँ सही है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर का ताप डिग्री सेल्सियस में? सही है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है, क्यों? हाँ, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा का उष्मा का अच्छा चालक होता है ना, लोहा। अगला बताइएगा आणविक संचलन के द्वारा उष्मा का संचरण क्या कहलाता है? सही है, संवहन। ठीक है, अगला बताइएगा बाई ऑप्शन बताना है, द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? बेंजीन, पारा, पानी, ईथर? पारा। ठीक है, समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, इसका क्या कारण है? हाँ, दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है। ठीक है, बाई ऑप्शन सही। अगला बताएगा न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है किसमें? हाँ, न्यून तापमान यानी कि क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग। सही है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दुर्नीति में। ठीक है, अगला बताइएगा तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? सही है, वाष्पीकरण की दर तेज होता है। ठीक है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका कारण क्या है? वाष्पीकरण नहीं होता। हाँ सही है, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पन नहीं होता। सही है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही है, वाष्पीकरण। ठीक है, अगला बताइएगा भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों? गुप्त उष्मा। हाँ, भाप में गुप्त उष्मा होती है, अधिक होती है। ठीक है, अगला बताएगा उष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? उष्मा गतिकी का प्रथम नियम कौन से अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, अगला बताइएगा प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है किसके समान? तरंग और कण दोनों के समान होता है ना। प्रकाश की विकिरण की प्रकृति तरंग और कण दोनों के समान होता है। ठीक है, आगे इसमें पढ़ लीजिएगा 101 से 151 तक, पेज नंबर 79-80। चलिए बताएगा बाई ऑप्शन बताना है केमिस्ट्री में कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, जल गैस किसका संयोजन है?
कार्बन मोनोऑक्साइड H2 जल है। हाँ ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। हाँ ठीक है, CO और H2। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा एक भाप अंगार गैस है? हाँ ठीक है, सही है, CO प्लस H2। ठीक है, अगला बताइएगा, किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? हाँ सही है, द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन। ठीक है, दोनों द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें किसका मिश्रण होता है? सही है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, मेन यही दोनों होता है। ठीक है, अगला बताइएगा, किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? कौन सा? LPG। हाँ LPG, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। किसकी उपस्थिति के कारण हमें गंध महसूस होता है जिससे LPG सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? हाँ हाँ, सल्फर के यौगिक होता है। ठीक है, हाँ, मिथाइल मरकैप्टन। मिथाइल। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? मीथेन। ठीक है, बायोगैस को किस और अन्य नाम से भी जाना जाता है? गोबर गैस। गोबर गैस। ठीक है, अगला बताइएगा, किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? हाँ CB देसाई। ठीक है, CB देसाई। अगला बताइएगा, किसने लॉ ऑफ ऑक्टेन दिया? ऑक्टेन का सिद्धांत। हाँ ऑक्टेन, ऑक्टेन। सही है, न्यूलैंड। अष्टक नियम वही ना हुआ, हिंदी में अष्टक, अंग्रेजी में ऑक्टेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? मेंडलीफ। आधुनिक देखिए मोस्टली वाला भाई ऑप्शन इसमें नहीं है मोस्टली, तो फिर मेंडलीफ हो जाएगा। हाँ ऑप्शन में नहीं है मोस्टली, मेंडलीफ हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? तो मोस्टली के नियम पर आधारित है। ठीक है, हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? ठीक है, आवर्त सारणी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और कितने आवर्त हैं? सही है, हाँ 18 समूह और 7 आवर्त। ठीक है, अगला बताइएगा, अष्टक के सिद्धांत के अनुसार यदि रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो एक समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले प्रत्येक कितने तत्व के अंतराल पर आते हैं? 7 तत्व के अंतराल पर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? क्लोरीन। हाँ क्लोरीन, क्लोरीन की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। ठीक है, अगला बताइएगा, आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं जिनमें प्रत्येक तत्व के नाम का प्रतीकात्मक निरूपण एकल वर्णमाला द्वारा किया जाता है? हाँ 14 गो। हाँ 14 गो, जैसे कि कार्बन का खाली C है ना, इसी तरह से 14 गो है। ठीक है, अगला बताइएगा, हाँ बताएगा, मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में किस तत्व को सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका? हाइड्रोजन। ठीक है,
सिलिकॉन क्या है? हाँ, उप धातु है। ठीक है। क्षारीय धातु का गुण क्या है? हाँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देता है। ठीक है। अगला बताइएगा, धातुएं अम्लीय छोड़ता है ना सर, इस पर प्लस साइन अम्लीय देता है, माइनस देता है ना, अम्लीय इस पर प्लस देता है, अम्लीय क्षारीय लेता है और छोड़ता है। सही है भाई, क्षारीय त्याग करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अरे भाई अभी में वो इस पर प्लस होता है ना भाई, प्लस रहेगा वही लेगा, OH प्लस होता है, H प्लस होता है, OH प्लस होता है, मतलब OH माइनस होता है। जिसके पास रहेगा वही लेगा, जिसके पास रहेगा करेगा तो काम ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ता है क्षारीय धातु का। छोड़ता है ना। अगला बताइएगा, धातु विद्युत का वहन क्यों करती है? हाँ, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है। पीरियड में बाएं से दाएं जाते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। ठीक है। अगला बताइएगा, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। ठीक है। नहीं रहता है। सोडियम को रखा जाता है। अगला बताइएगा, आमतौर पर वाशिंग सोडा के रूप में किसे जाना जाता है? हाँ, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। धोने के सोडा का सूत्र बताइए। ठीक है, Na2CO3 10H2। ठीक है। अगला बताइएगा, साधारण नमक का सूत्र बताइए। NaCl। ठीक है। अगला बताइएगा, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नामक कौन सा खनिज होता है? ऑप्शन देते हैं, टैल्क, हाइलाइट, सिल्वाइट, सल्फेराइट। हाइलाइट। हाँ, हाइलाइट। अगला बताइएगा, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाला वायु थैला यानी एयर बैग में क्या होता है? सही है, सोडियम एंजाइड। हाँ, सोडियम एंजाइड होता है। ठीक है। अगला बताइएगा, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सही है, सोडियम थायोसल्फेट फिक्सर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अगला बताइए, जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या कौन सा उत्पाद बनता है? सही है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। अगला बताइएगा, गूथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? हाँ, CO2 उत्पन्न करने के लिए। ठीक है। ठीक है, आगे इसमें पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 197 से 251 तक। पेज नंबर है 166, 169 है नहीं, 167 68। बताइएगा, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी है? XY। ठीक है। अगला बताइएगा, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन देते हैं, एंजाइम, हार्मोन, RNA, DNA। DNA। हाँ, DNA। ठीक है।
अगला बताएगा मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम से के मिलने से बालक का जन्म होता है? हाँ ठीक है, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। ठीक है। अगला बताएगा शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? सही है, समसूत्रण। ठीक है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? भाई ऑप्शन है अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, जाइगोटीन। मध्यावस्था, हाँ मध्यावस्था। ठीक है। अगला बताइएगा विषाणु में क्या होता है? ठीक है, या तो आरएनए या डीएनए। ठीक है। अगला बताइएगा पौधे को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? ये दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है ना, दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए। ठीक है। सर्वप्रथम किस वायरस की खोज की गई थी? सही है, टीएमवी। हाँ, टोमेटो मोज़ेक वायरस। ठीक है। अगला बताएगा एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, जो क्या है? ठीक है, रेट्रो वायरस है। अगला बताइएगा जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? सही है, वायरस के कारण। ठीक है। इबोला क्या है? वायरस। ठीक है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला बताएगा किसे बडिंग के आधार से तैयार किया जाता है? बाय ऑप्शन प्लाज्मोडियम, अमीबा, ईस्ट, पैरामेसियम। ईस्ट, हाँ ईस्ट को। ठीक है। हाँ बडिंग। ठीक है। अगला बताइएगा ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर कौन सा कार्य करता है? किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है ना, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है खमीर। ठीक है। अगला बताइएगा ईस्ट एक क्या है? कवक है। ठीक है। ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। ठीक है। अगला बताएगा सामान्य खाद्य छत्रक यानी मशरूम क्या है? सही है, हाँ कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। हाँ, कसकर ठसाठस भरे हुए कवक जाल होता है। ठीक है। अगला बताइएगा जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? ऑप्शन देते हैं शैवाल, फर्न, कवक, लाइकेन। सही है, कवक। ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? हाँ, अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? ऑप्शन देते हैं किण्वनीकरण, उर्वरीकरण, संदूषण, कंपोस्टिंग। हाँ, किण्वनीकरण। ठीक है। अगला बताएगा प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, कैसे? प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन। बाय ऑप्शन पूछ देते हैं, ऑप्शन बोलिएगा। जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर, एंजाइम क्रिया नष्ट कर, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक कर। सही है, हाँ जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? भाई ऑप्शन देते हैं एग्रोबैक्टीरियम, क्लोस्ट्रिडियम, नाइट्रोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, स्यूडोमोनास। ठीक है, स्यूडोमोनास। ठीक है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है? फिर से बोलते हैं इसको, फलीदार पादपों के जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु। भाई ऑप्शन सुनिए मृतोपजीवी, प्रोटोपघटनी, सहजीवी, पराश्रयी। सहजीवी, हाँ सहजीवी, उसके साथ तो वो भी जीवित रहता है। ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? दाल।
दलहन, ठीक है। अगला बताइएगा कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम बताइए। राइजोबियम, सही है। अगला बताइएगा दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? सही है, लैक्टोबैसिलस। प्रतिजीव पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? कवक से, ठीक है। एल्फा विष किससे बनता है? कवक से, ठीक है। खुजली का रोग स्केबिस का कारण कौन सा? कवक है, ठीक है। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकीय अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सजीवी साहचर्य हैं? हाँ, शैवाल और कवक दोनों का, ठीक है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर, सही है, हाँ, सेक्सिकोल्स, सेक्सिकोल्स, ये चट्टान पर है ना, हाँ, सेक्सिकोल्स, ठीक है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे? लाइकेन से, ठीक है। आयोडीन किससे प्राप्त होती है? सही है, लेमिनेरिया से। अगला बताइएगा कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? लाइकेन, ठीक है। भाई ऑप्शन बताना है। कौन स्वपोषित है? तितली, शैवाल, मशरूम, टिड्डा? शैवाल, ठीक है। किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क कहा जाता है? ऑप्शन देते हैं। राइजोप्स, ईस्ट, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा? सही है, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। क्वेश्चन है किसे सामान्यतः पॉन्ड सिल्क, हाँ, पॉन्ड सिल्क कहा जाता है, तो स्पाइरोगाइरा को, ठीक है। अगला बताइएगा शैवाल के फैलने का क्या कारण होता है? ऑप्शन देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, लवणता, सुपोषण, जैव आवर्धन? सुपोषण, सुपोषण, ठीक है। किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद है? ऑप्शन देते हैं। ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म? ब्रायोफाइटा, ठीक है। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? ठीक है, माइकोराइजा, हाँ, माइकोराइजा, ठीक है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा? बांस, तेज बढ़ने वाला, ठीक है। किस फसल में एजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? हाँ, सही है, चावल में, ठीक है। अगला बताइएगा चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? ठीक है, पाइन, ठीक है, पाइनएप्पल, हाँ। अगला बताइएगा सबसे लंबा जीवित वृक्ष? सिकोया, सही है, सिकोया। अगला बताइएगा दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है? सही है, लेग्यूमिनेसी, ठीक है। अगला बताइएगा किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? आलू, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? आम का, ठीक है। अगला बताइएगा डेलोनिक्स रजिया रफिन किसका वैज्ञानिक नाम है? ये कोई फूल है, फिर से बोलते हैं। डेलोनिक्स रजिया रफिन किसका वैज्ञानिक है? यह गुलमोहर, हाँ, गुलमोहर का, हाँ, गुलमोहर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अजादिराचता इंडिका किसका वनस्पति का नाम है? सही है, नीम का। अगला क्वेश्चन है आर्टोकार्पस इंटीग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? बड़ा बड़ा फल है, सही है, कटहल, ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन फिर से
आर्टोकार्पस इंटीग्रा। आर्टोकार्पस इंटीग्रा ये कटहल का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूली किसका उदाहरण है? जड़ का। ठीक है। आलू क्या है? तना। हाँ, तना डंठल भी है। ठीक है। अगला बताइएगा, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है, जो क्या है? जो तना है। सही है, तना है। चलिए आगे इसमें पढ़िएगा, पेज नंबर 279-80, क्वेश्चन नंबर 89 से 151।